हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, उनमें झांसी की रानी का नाम जो है अमर है। उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी शामिल है। अच्छा, बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मनु था। बचपन में यानी जब छोटी थी तो उनका नाम मनु था। मनु बहुत साहसी और बहुत बहादुर लड़की हुआ करती थी। मनु बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की हुआ करती थी और बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी वह घबराती नहीं थी। यानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर उनको कभी भी वो घबराती नहीं थी, परेशान नहीं होती थी। ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई। और कठिनाई आने पर वो घबराती नहीं थी। उसे लड़कियों वाले खेल पसंद बिल्कुल नहीं थे। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको लड़कियों के खेल बिल्कुल पसंद नहीं थे। जो लड़कियां खेल खेलती हैं, वो खेल रानी लक्ष्मीबाई को नहीं पसंद आते थे, वो अच्छे ही नहीं लगते थे उसको जो है तीर तलवार चलाने और घुड़सवारी करने का बहुत ही शौक था। यानी तीर कमान, धनुष, बाण चलाने का और तलवारें चलाने का और घोड़े पे बैठ के तेज दौड़ाना, ये उनका शौक था। जो एक लड़की का शौक होता है कि लाओ हम गुट्टा खेलें, लाओ हम एकला दुकला खेलें, लाओ हम ये वाला खेलें, लाओ हम अंताक्षरी खेलें, फलाना ढिमका और भी बहुत अन्य खेल हैं। तो लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जब वह मनु जब वह बड़ी हुई तो उनको विवाह जो है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने जाने लगी। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव बीमार हो गए। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बचा ना सका गया। राजा के मरने पर रानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हुई। तब उन्हें प्रजा की भलाई के लिए अनेक काम किए, यानी बहुत सारे भलाई के लिए काम किए। इसमें सभी लोगों के मन में उनका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। यानी उनके मन, जो लोगों के मन में रानी लक्ष्मीबाई का मान सम्मान और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस समय हमारे देश में बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय की हमसे बात है कि उस समय की बात मैं कर रहा हूँ जिस समय बहुत सारे भाग में, यानी बहुत सारी ज़्यादा जगह पे अंग्रेजों का राज था। वो हिंदुस्तानियों का राज नहीं था। अंग्रेज यहाँ कब्जा कर रखे थे, भारत पे कब्जा कर रखे थे, भारत को छीन रखे थे। तब उस समय की बात है। शासन था अंग्रेजों का, सरकार थी अंग्रेजों की। अंग्रेज जो कहते थे वो होता था, अंग्रेज जो कहते थे वो करते थे लोग। अंग्रेजों का बोलबाला था। वे दूसरे बचे भागों को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। जो छोटे मोटे राज्य थे, राजा रानी जो लोग थे, उनके जो राज्य थे, उनको भी आप अपने में खींचना चाहते थे, छीनना चाहते थे जो अंग्रेज लोग थे। इसके लिए वे तरह तरह के हाथ अपना रहे थे अंग्रेज लोग। उन्होंने एक नियम बनाया, जो राजा बिना संतान मरेगा। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि जो राजा बिना संतान के मरेगा, यानी कि संतान का मतलब जिसके बच्चे पैदा नहीं होंगे। राजा रानी के अगर बच्चे नहीं होंगे तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि जिनके संतान यानी बच्चे पैदा नहीं होंगे, उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा।
तो ये उन्होंने एक नियम बनाया अंग्रेज लोगों ने कि जिनके भी बच्चे नहीं होंगे उनका राज्य पूरा छीन के, उनका पूरी जगह धन दौलत माल कोठी महल झोपड़ी जो कुछ जितना भी ताम झाम बना लिया है, और उनके बच्चे नहीं हुए, राजा भी मर गए, रानी भी मर गई, तो उनके जो है छीन लिया जाएगा और अंग्रेज लोग छीन लेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है, जब वो इस टाइप का अंग्रेज लोग नियम बना लिए कि जो राजा बिना संतान के मरेगा उसके राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाएगा। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार निसंतान व्यक्ति किसी बालक को गोद ले सकता था। यानी प्राचीन जो परंपरा थी, यानी बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात। अगर उसमें जो है परंपरा थी, यानी नियम था हमेशा कि वो जो निसंतान व्यक्ति होगा, निसंतान का मतलब जिसके कोई औलाद ना हो, जिसका कोई बेटी बेटा पैदा ना हो, तो वह जो है गोद ले सकता था। यह नियम था पहले से। अच्छा, लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को नहीं माना। अंग्रेजों ने इस परंपरा को नहीं माना, लेकिन प्राचीन परंपरा में यह बात थी कि कोई आदमी किसी बच्चे को गोद ले सकता है। ठीक है हमशा। रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद ले लिया। जो प्राचीन में परंपरा थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद ले लिया, और बालक को जब गोद ले लिया तो उसका क्या शब्द आएगा? एडॉप्शन, यानी हिंदी में दत्तक। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले ले और वो पैदा किया गया किसी का बच्चा हो और गोद लिया किसी ने, तो क्या कहलाएगा? एडॉप्शन। एडॉप्शन कहलाएगा। और हिंदी में क्या कहलाएगा हमसा? हिंदी में क्या कहलाएगा? दत्तक। हिंदी में दत्तक कहलाएगा। और जैसे मान लो हमसा है, आयत है, आयत को किसने पैदा किया? सुहाना ने पैदा किया। लेकिन अब ये चली जाए कहाँ? साहिना के पास, तो एक कौन उनकी हो गई? दत्तक पुत्री हो गई, यानी गोद ली हुई पुत्री हो गई। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि एडॉप्शन वाली लड़की हो गई। एडॉप्ट किया है, गोद लिया है, ये गोद लेने का रिवाज था। तो अंग्रेज जो है इस रिवाज को, इस परंपरा को नहीं मान रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने जब बालक को गोद ले लिया, यानी एडॉप्शन कर लिया, यानी दत्तक पुत्र बना लिया, और उसी नाम पर शासन कर रही थी, उसी नाम पे शासन कर रही थी कि हमारे बच्चा है, मैं बिना बच्चे वाली नहीं हूँ, मेरे बच्चा है और मैं बिना बच्चे की नहीं हूँ। तो उसी दम पे अंग्रेज लोग जो है उनका महल वहल छीन नहीं पाए, जगह जमीन नहीं छीन पाए। क्यों नहीं छीन पाए बताओ? क्योंकि उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया था। और अंग्रेजों का नियम क्या था कि जौन राजा मरेगा और अगर उसके बच्चे ना हो, को लड़की लड़का ना हो, तो वो सारा माल धन दौलत और राजपाट उसकी छीन के अंग्रेज लोग ले लेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई इतने होशियार निकली कि उन्होंने एक बच्चे को गोद ले ली। अब वो वहाँ के जो है अंग्रेज हार गए इस बात को लेके। अच्छा, वो जो है शासन करने लगी, यानी कि राज को चलाने लगी। अंग्रेजों ने रानी के अधिकार को नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, माना ही नहीं। और झांसी के अधिकार मानने के लिए सेना भेज दी, यानी झांसी पर अधिकार करने के लिए सेना भेज दी। अंग्रेज जो थे वो इस चीज़ को नहीं माना कि तुमने जो बच्चे को गोद ले लिया है, पैदा तो तुमने खुद किया नहीं, तुमने तो किसी का बच्चा गोद लिया है, हम नहीं मानेंगे इसको। और सेना तमाम अपने पुलिस जवान भेज दिए और हाथी घोड़े भेज दिए, तलवार बल्लम भेज दिया यहाँ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के घर पर। कहा जाओ तुम सब जने कब्जा कर लो जाए कि यहाँ, और हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे।
तो वो सब कब्जा करने के लिए चले गए, सेना भेज दी। अंग्रेजों के इस कार्य से रानी बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा क्रोध आया, बहुत ज़्यादा आंख बबूला हो गई। कौन कौन आंख बबूला हो गई? रानी लक्ष्मीबाई कि हाँ, ये मजाल अंग्रेजों की, ये मजाल अंग्रेजों की कि हमारा राजपाट छीनेंगे, हमारा सब घर मकान छीनेंगे। अच्छा ठीक, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बड़े साहस के साथ, यानी बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेजों की सेना का मुकाबला किया, बहुत ज़्यादा मुकाबला किया और उन्हें मार भगाया। रानी लक्ष्मीबाई एक महिला, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, और उनकी जो सेना अंग्रेजों की बहुत संख्या में थी, वो चली आई और उसको भगा दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने मार के हरा दिया। इतनी निडर, इतनी साहसी, इतनी ताकतवर रानी लक्ष्मीबाई थी। जब भगा दिया तो जल्दी ही अंग्रेजों ने फिर से हमला कर दिया, यानी कुछ दिन ठहरे रहे और उसके बाद फिर से हमला कर दिया रानी लक्ष्मीबाई के घर पे और उनके राजपाट पे। इस बार जो है झांसी पर 2 और हमले किए गए। रानी की सेना के साहस के शत्रुओं का सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, यानी रानी लक्ष्मीबाई के जो सेना थी और अंग्रेजों की सेना जो थी, दोनों ने भयंकर युद्ध किया। खूब उनका कत्ल किया, उनका सर कलम कर दिया, उनका धड़ अलग सर अलग, उनका सर अलग धड़ अलग, सब खूब खून खच्चर मचाया। बहुत तगड़े से वहाँ युद्ध हुआ। अंग्रेज सेना आगे बढ़ नहीं सकी, लेकिन अंग्रेज सेना आगे बिल्कुल जो है बढ़ नहीं सकी, हारती रही। अंग्रेज ने झांसी के किलों को घेर लिया। जो झांसी का किला था, राजा रानी का जो घर था, जो कोठी थी, जो हवेली थी, जो किला था, उसको घेर लिया और उन्होंने झांसी के कुछ लालची सैनिकों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। समझ रही हो? अंग्रेज जो है दिमाग से अब खेलने लगे। जो रानी के खास थे, रानी के जो सैनिक थे, उनको पैसा कौड़ी चुप्पे से देख के कि भैया तुम तलवार न चलाना और हमारे आदमियों को ना मारना, तुमको इसके बदले में हम ये दे देंगे, पैसा दे देंगे इतना। तो कहीं ठीक है, ठीक, हम तुम्हारी तरफ हन और हम मरीबा पिटिबा नाए कोई के यहाँ और तुम हमका पैसा दे दो। वो अपना सेटलमेंट कैलीन और रानी लक्ष्मीबाई से ने वही जो है गद्दारी कर दी, नमक हरामी कर दी। तो जो है अंग्रेजों के साथ मिल गए और उन्होंने रानी के किले का गुप्त द्वार खोल दिया। जो बहुत तब ऐसे दरवाजे होते थे कि कोई लोग जान नहीं पाते थे, इतने किले में दरवाजे होते थे कि कोई जान नहीं पाता था। एक दरवाजा ऐसा भी होता था, गुप्त द्वार, जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, दूसरी सेना कहीं की आ जाए और रानी को मारने और राजा को मारने लगे, तो राजा जो है भाग जाए और उसका दरवाजा किसी को नहीं पता, वो सिर्फ राजा को ही पता होगा, वो राजा ही जानता है, वो मालिक ही जानते हैं, वो चंद लोग केवल जानते हैं, वो दरवाजे सब नहीं जानते हैं, वो दरवाजे सबको नहीं पता। तो जो गुप्त दरवाजा था वो खोल दिया। रानी के ने अंग्रेजी सेना को किले के अंदर आते देखा तो वो सारी बात समझ गई, पूरी बात समझ गई। अपने पुत्र को पीठ में बांध के घोड़े पर सवार होके वहां से निकली और निकल गई घर से। उसके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। कालपी की ओर बढ़ी गई। कालपी जो है एक जगह है जो झांसी में पड़ती है, कालपी। तो कालपी की ओर जो है उसने जब देखा कि गुप्त द्वार जो था, गुप्त मतलब छिपाया गया, सीक्रेट माने छुपा हुआ, और द्वार मतलब दरवाजा, रास्ता,
जब उनके सैनिक ने खोल दिया और देखा कि पूरी सेना चारों तरफ किले के जो है महल के किनारे पास में सब जमा हो गई है और अब उसको जो है मार दिया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को और मर जाएगी, सारी राजपाट अंग्रेज ले लेंगे। तो उसने जो है बहुत साहसी यानी बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसने अपने जो जिस दत्तक पुत्र को गोद लिया था, जिस एडॉप्शन करने वाले बच्चे को गोद लिया था, उसको अपनी पीठ पे बांधा, अपनी पीठ पर बांध लिया और पीठ पर बांधने के बाद घोड़े पर सवार होकर वो भाग निकली। उसने समझा कि हमें इतने अंग्रेज आ गए हैं, इतने अंग्रेज के सैनिक आ गए, इनसे हम वार नहीं पाएंगे, इनसे हम जीत नहीं पाएंगे, उनसे हम हार जाएंगे, ये हमको मार देंगे। उसने जो है दिमाग से काम लिया, अपने बच्चे को जो है गोद लिए, वह बच्चा जो था दत्तक पुत्र, उसको पीठ बैठा लाओ, घोड़े बैठी और गड़बड़ 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 भाग चली गई वहाँ कालपी की तरफ जब चली गई। और कुछ सैनिक जो जवान थे जो इसके तरफ जो इनकी रानी लक्ष्मीबाई के थे वो भी साथ में चले गए, वफादार अच्छे। अंग्रेज सैनिक का लगातार पीछा कर रहे थे, अंग्रेज सैनिकों का लगातार पीछा कर रहे हैं। रानी की सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच कई बार युद्ध हुआ। मैंने बहुत बार अंग्रेज जो है लड़ने की कोशिश की और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक हराते रहे। युद्ध में रानी आगे रहकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाती थी। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर पहुंच गई और वहां के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये देखो बहुत खराब बात, यानी कि ग्वालियर जब पहुंच गई रानी लक्ष्मीबाई, तो बिटिया हम क्या बताएं तुमको कि वहां के जो राजा ग्वालियर के थे वो अंग्रेजों का साथ दिया, वह किला छोड़कर चला गया, लेकिन ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। अच्छा, लेकिन ग्वालियर की सेना जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। अंग्रेज रानी को बड़ा खतरा समझ रहे थे, अंग्रेज जो है इनको बहुत बड़ा कांटा समझ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई को समझ रहे थे कि यार ये खत्म हो जाएगा, इसे ये बला हट जाए, जान लो हम सारी दुनिया पे कब्जा कर लें, हम पूरे भारत में कब्जा कर लें, हमारे सब कहीं बोलबाला हो और हम ही सब कहीं आगे निकलें। तो इसलिए जो है रानी को बहुत ज़्यादा खटकने लगी थी रानी उनको, अंग्रेज़ों को। वहाँ के राजा जो थे ग्वालियर छोड़ के रानी को बहुत खतरा समझ रहे, इसलिए वे जल्दी से जल्दी अंत करना चाहते थे। राजा जो थे अंग्रेज जो थे वो जल्दी भाई रानी लक्ष्मीबाई खत्म हो, वो मरे जल्दी, उसका हम अंतिम संस्कार करें और फिर हम अपना अमन चैन से जिए, वरना ये जो लड़की है रानी लक्ष्मीबाई मन्नू लड़की, ये जो है हम लोगों को नस्तो नाबूद कर देगी और यार ये हमको आगे बढ़ ही नहीं देने रही है। अब अंग्रेज सेना पूरी शक्ति से के साथ रानी लक्ष्मीबाई पर हमला बोल दिया। रानी शत्रु सैनिकों से घिरती नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। यहाँ पे देखिए कि चारों तरफ सैनिक अंग्रेजों की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई हौसला नहीं छोड़ा। वे पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ युद्ध कर रही थी और शत्रुओं को मार रही थी। शत्रु बेटा किसको कहते हैं? शत्रु कहते हैं दुश्मन को, शत्रु कहते हैं दुश्मन को। तो जब अंग्रेज की सेना आ गई, अंग्रेज की सेना आ गई और खूब रानी लक्ष्मीबाई को सोचा कि लाओ इसको मार ही डालें, आज जो कुछ होगा तो आज हो ही जाए। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतना तेज तलवार चलाने में थी, इतना तेज तलवार चलाती थी कि वो जो है सबको मार रही थी धमाधम। एक उनका सर कटा पड़ा, एक उधर सर कटा पड़ा, एक उधर सर कटा पड़ा, सब सर कट रहे थे, मर रहे थे सब ऐसे। और रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी, कहा हम अकेले ही मार डालेंगे सबको, यानी इतनी हिम्मत। यार एक लड़की में ऐसे कैसी आ गई? लड़की जो है वो तो तुम्हारे जैसी हमारे जैसी लड़की तो घबरा जाएगी।
कह गया अरे 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 हाय 500 आ गए सैनिक, और हम तो अकेले हैं, 4 लोग हैं, अब हमको तो मार डली, अब तो हमारे तलवार पेट में आप भोंक दें, अब तो हम मर जीबा। लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई वो अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो लड़ती रही, धमाधम सर काटती रही सबके, और बहुत काटा, खूब खून खराबा किया। उसके बीच रानी के पुराने घोड़े ने दम तोड़ दिया। जो पुराना घोड़ा रानी लक्ष्मीबाई का था तो उसने जो है दम तोड़ दिया, यानी खत्म हो गया। वह रानी के इशारों को समझता था। अच्छा, जो घोड़ा था वो रानी के इशारों को समझता था। ऐसे पैर का ऐसे मारा और वो कुड़ भागते हुए चला गया, और ऐसे तनिक डोरी ऐसे खींची, बड़म में रुक गया। यानी थोड़े बहुत उसने इतने सिखा रखा था, रानी लक्ष्मीबाई ने जितना जो घोड़े को अपने सिखा रखा था उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। अरे सामने नाला आ गया, सामने एक जो है नाला आ गया, बहुत बड़ा, पानी बह रहा और नाला आ गया। इतने में शत्रु, यानी शत्रु का मतलब दुश्मन सैनिक आ गए, अंग्रेजों के सैनिक आ गए। रानी को अकेली थी, रानी वहां पर नाला के सामने अकेली थी। वे बहुत बुरी तरीके से घायल थी। भाई घायल क्यों नहीं होंगी? जब वो 500 अंग्रेजन के यहाँ गर्दनें उड़ाई तो क्या उनके एक दो छुरियां ना लगी, एक दो तलवारें उनके ना लगी? अरे एक दो का 100 उनके लगी हुई हैं। लेकिन वो खून लथपथ अपना देखें, और लेकिन जो ना सोचें कि हम बिल्कुल जो ना मर जीबा या का हुए, कहें कि ना हिम्मत ना हरिबा, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे। और वो तब तक लड़ती रही। फिर उसके बाद जब वो अकेली हो गई, कोई नहीं बचा, उसके सैनिक सब मर गए रानी लक्ष्मीबाई के, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। तब रानी ने वफादार सैनिकों ने बाहर निकाल लाए। तब जो है 2-4 जो रानी के वफादार सैनिक थे वो उनको बाहर निकाल लाए। रानी के शरीर से बहुत खून बह चुका था। उन्होंने अपनी सैनिकों से कहा, मेरा अंत पास में है, मेरी मौत मेरे पास में है, मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है, मैं मरने वाली हूँ, मैं अब ज्यादा देर नहीं बचूंगी, और तुम लोग मेरे शरीर को जल्दी से जल्दी जला देना, जल्दी से जल्दी आग के हवाले कर देना, और जिसमें शत्रु मेरे शव को छू ना सकें। उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी रानी लक्ष्मीबाई की? कि अपने साथियों से वो कह रही थी वो रानी लक्ष्मीबाई कि जल्दी से जल्दी मुझे जला देना, आग के हवाले कर देना, मैं आग की आगोश में उजली जाऊंगी और मैं धुआं बन के उड़ जाऊंगी, क्योंकि अगर हमको जलाओगे नहीं तो हमारा जो है जिंदा जीते जी तो हमारा कुछ नहीं कर पाए अंग्रेज लोग, लेकिन मर जाएंगे तब जरूर वो मारेंगे। हम मरे, हमारी मरी हुई लाश पड़ी होगी और अंग्रेज अपना जूते से हमारा मुंह कुचल रहे होंगे, हमारे शरीर से खेल रहे होंगे, हमारे शरीर को काट रहे होंगे। तो ऐसा ना होने देना, हमारी जब मौत हो जाए तो मुझको फौरन जला देना। ये आखिरी शब्द थे रानी लक्ष्मीबाई के, और वो कहा हमको जला देना ताकि हमारा जो है 100 शत्रु के, यानी हमारे दुश्मन अंग्रेजों को हमारे छू ना सकें। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को आज भी याद करते हैं। बुलंदे हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी की रानी थी। दोस्तों ऐसी थी लड़कियां, ऐसी बहादुर लड़कियां, ऐसी हिम्मत वाली लड़कियां, ऐसी बेमिसाल लड़कियां, मैं क्या बताऊं। ऐसी लड़कियां अगर मेरे भारत में हैं, मेरे भारत में आई हैं, भारत में पैदा हुई हैं, तो इससे सब बड़ा गर्व का और कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में है। इतिहास में जब तक इतिहास की दुनिया रहेगी तब तक रानी बाई लक्ष्मीबाई का नाम रहेगा, और वो जो है जीते जी मरते मरते मर गई, लेकिन वो अमर है, हमेशा निडर है, क्योंकि उसके जैसा मुकाबला, उसके जैसा बहादुरपन कोई और नहीं दिखा पाया। तो सभी बच्चियों को, सभी लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई बनना है,
सभी लड़कियों को मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबको, हर लड़की को रानी लक्ष्मीबाई बनना है। लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं? दुखी समझती हैं, पीड़ित समझती हैं। वो समझती हैं हाय हम आदमियों से तो कमजोर हैं, हम आदमियों से तो लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, आदमियों से तुम लड़ सकती हो, तुम किसी अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकती हो। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे कि रेप होते हैं, लड़कियों के साथ गलत बदतमीजी होती हैं, लेकिन लड़कियां ये बस समझती रहती हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरे हिम्मत कम है, मेरे ताकत कम है, मेरे साहस कम है। और इस लड़के को साहस ज़्यादा है, इसके ज़्यादा ताकत है। मगर बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ताकत दोनों को दी, जहन दोनों को दिया, दिमाग दोनों को दिया, हाथ दोनों को दिया, पाँव दोनों को दिया, सब दिया, सब दिया। तो अगर लड़का कोई बदतमीजी कर रहा है तो बेटा उसको बिल्कुल भी झेलो मत, बर्दाश्त मत करो, उसको जो है सबक सिखाओ। अगर तुमसे कोई बदतमीजी करता है तो ऐसे सामने खड़ी हो जाओ, देखो हमसा, ऐसे सामने खड़ी हो जाओ और ऐसे तड़ाक से तमाचा मारो, सारी उंगलियां उसके, तुम्हारी जो इतनी उंगलियां हैं 5 की 5 उसके गाल पे छपनी चाहिए। तब जाके तुम हिम्मती कहलाओगी, तब जाके तुम रानी लक्ष्मीबाई कहलाओगी, तब जाके तुम एक अच्छी भारत की नारी होगी, तब एक बिटिया अच्छी हो जाओगी। क्योंकि अगर कोई हिम्मत हारता है, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, लड़का बदसलूकी कर रहा है और तुम उसको सह रही हो, उसको बर्दाश्त कर रही हो, तो तुम्हारा भी दोष है, तुम भी दोषी हो, तुम भी गुनहगार हो। क्योंकि तुमने जो है दोष उसको बढ़ावा दिया, तुम बढ़ावा दे रही हो, उनकी हिम्मत को बढ़ावा दे रही हो और उनके हौसला अफजाई कर रही हो। ऐसा मत होने देना कभी भी। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई लड़का, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई युवा तुमसे बदतमीजी करे, बोले, बदतमीजी भरी बातें करे, बदतमीजी भरी तुम्हारे इंसानियत के खिलाफ जो है तुम्हारे मानव अधिकार का हनन करे, तो तुम अपने आप से बिल्कुल डट जाना और उससे ये बोल देना कि मैं मर जाऊंगी या तो तुम मर जाओगे, दो में से एक रहेगा और मैं तो मरूंगी नहीं, मैं तुमको ही मार डालूंगी अगर मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। तो कभी भी हिम्मत मत हारना। कोई भी लड़का हो तुमसे दुगना बड़ा हो और वो तुमको बदतमीजी कर रहा हो तो तड़ाक तड़ाक जितने मार पाओ उतने तमाचे मारो, जो डंडा मिले डंडे से मारो, लाठी मिल जाए लाठी से मारो, पेन हो तो पेन फुको दो, आंखें फोड़ दो, मुंह नोच लो, नाक नोच लो, बाद में सब निपट लिया जाएगा। लेकिन बेटियों, मेरी लड़कियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कभी भी अपने जो है अपना मान सम्मान अपना नीचे मत होने देना। अगर कोई तुमसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उनके गले दबा के उनको मार डालना।